जय श्री राम। आज सनातन धर्म के प्रचारक अपने धर्म के प्रचार करने के लिए खुल्लम खुल्ला बोलने वाले श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज विश्वविख्यात हैं। कई लोग सनातन धर्म का प्रचारक जब विश्वविख्यात हो जाता है तो कई जो धर्म विरोधी रहती हैं उनको मिर्ची लग जाती है। जिस प्रकार राम जी के युग में बजरंगबली महाराज जब राम जी के काज को करने के जा रहे थे तो साधु के वेश में कालनेमी राक्षस एक तालाब के किनारे आके बैठ गया, जो कि बजरंगबली महाराज के रास्ते में अवरोध पैदा करना चाह रहा था कि जिससे बजरंगबली महाराज राम जी के काज ना कर पाए। जब भी कोई राम जी के काज करने निकलता है तो उसके रास्ते में इसी प्रकार कालनेमी आ जाती है। आज बागेश्वर धाम आज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो जो नकली साधु संतों के वेश में जो आडंबर किए हुए बैठे हैं, पीला वस्त्र डाल लेते हैं, अपने आप को बड़ा बड़ा साधु समझते हैं, तो कई लोगों को उनसे जलन होने लगी है। साधु संत का स्वभाव किसी भी राम नाम लेने से जलन नहीं उत्पन्न करता। साधु संत बजरंगबली महाराज की प्रशंसा करने वाले, राम जी के गुणों का गुणगान करने वाले, बजरंगबली महाराज के गुणों का गुणगान करने वाले का कभी विरोध नहीं किया करते। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी छोटी सी उम्र में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई लोगों को रास नहीं आ रहा, बेचारे जन जन के पैर छीते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, सभी दुनिया को राम में जान की प्रणाम करते हैं। इतनी भीड़ भाड़ भी होते हुए भी वो दुखी होते हैं कि हम हर किसी से मिल नहीं पाते, फिर भी लोग पता नहीं क्यों उनसे चल रहे हैं। लेकिन भगवान के कार्य करने के लिए कलयुग के प्रभाववश कई लोगों के मस्तिष्क में बराबरी की भावना या टक्कर की भावना आती है, या संतों को नीचा दिखाने की भावना आती है, वही लोग बुराई करते हैं। उन्होंने बचपन अपना गरीबी में जिया, क्योंकि बजरंगबली महाराज ने उनको वो समय इसलिए दिया कि बेटा गरीबी तुम इसलिए भोगोगे जिससे तुम बड़े होकर गरीबों की समझो, गरीबों के दुखों को समझो। तो वो उस समय की गरीबी इसीलिए भगवान ने उनके कोटे में दी जिससे तुम गरीबों के दुख दर्द को समझो। आज बागेश्वर धाम पे लाखों गरीब लोग, लाखों धनवान लोग, लाखों मध्यम वर्ग लोग जाकर लाभान्वित तो हो रहे हैं। साधु संतों के वेश में जो भी लोग उनकी बुराई करते हैं वो अपने पापों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने पुण्यों का क्षय कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार अभिमानी रावण भी अभिमानवश राम जी की जय ना बोल सका और मृत्यु की कगार पर आ गया, इसी तरह कई लोग हैं। मेरे भारत के देशवासियों, प्रिय सज्जनों, माता बहनों, बागेश्वर धाम सरकार सनातन धर्म की एक सोच है। वो केवल इतना ही कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, बजरंगबली महाराज जो कि साक्षात भोले बाबा के अवतार हैं, उनके नामों का गुणगान करो, जिससे कि आपका मन में भय कलेश दरिद्रता दूर होगी और समृद्धि ऐश्वर्य आएगा। वो तो इतना भी नहीं बोलते कि लोग उस पर भी कमेंट करेंगे, तो वो तो केवल यही कहते हैं कि नेगेटिविटी को दूर कर देगी हनुमान जी के नामों की शक्ति। नेगेटिविटी ऊर्जा यही है कि आप हताश हो गए, अपने आप को कमज़ोर समझते हो, या अपने आप को बीमार समझते हो, या ये सोचते हो कभी तो मैं बीमार हो गया, कभी सही होगा नहीं, डर डर के जीते हो। उस डर को ख़त्म कर देते हैं बजरंगबली महाराज। बजरंगबली महाराज के नामों में, चालीसा में हर जगह 8-8 गुण पाए जाते हैं। उनका एक मंत्र है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुवन किशानम ज्ञान नाम अक्लम सकल गुणनादम बाणाड़ीसम रघुपत व्यक्तम बात जातम नमामि। इसमें भी 4-8 गुण हैं कम से कम। अतुलित बलधामम यानी जिसके बल की कोई सीमा नहीं है, कोई तौल ही नहीं सका। हेमल शैलावदेहम जो कि पर्वतों के समान अपना शरीर धारण कर लेते हैं। धनुवन किशानम ज्ञान नाम अग्रम यानी ज्ञान की खान हैं, बड़े ही ज्ञानवान हैं, सकल गुणों के कान हैं। वाराणा जीतम यानी बानरों का शरीर धारण करके उनके पूजनीय बने। रघुपति के भक्त हैं,
एवं वात जातम नमामि, यानी ये वायु के जातक हैं, यानी वायु के पुत्र हैं, वात जातक नमामि। तो उन बजरंगबली महाराज की वो सेवा करती हैं। अब ये बताओ, भगवान की पूजा करने का क्या प्रताप नहीं मिलेगा? भगवान की पूजा करोगे सच्चे मन से तो उसकी कभी ना कभी तो जय जयकार हो जाएगी। धीरेन्द्र के शास्त्री जी के ये पुण्य उदय हुए, एक जन्म के पुण्य नहीं है, 2-2, 3-3 जन्मों के पुण्य हैं। आप वेद पुराण पढ़ो तो उनके बारे में पता पड़ेगी। जो साक्षात महादेव बाबा के कुबेर है ना, कुबेर, उनको मित्र की उपाधि, वो कुबेर भी एक समय चोर थे। 2-3 जन्म पहले कुबेर चोर थे, फिर उनका अगला जन्म हुआ तो उन्होंने दीपदान बहुत किए कुबेर जी ने। फिर बाद में वो भगवान की भक्ति करी, पूजा करी, फिर भगवान ने कुबेर पद प्रदान कर दिया। तो ऐसे ही धीरेन्द्र के शास्त्री जी के पूर्व जन्म के पुण्य हैं। आज देखो छोटी सी उम्र में ही उन्होंने, खुद की अभी शादी नहीं हुई लेकिन गरीब कन्याओं की शादी करा रहे हैं। शादी भी इतनी धूमधाम से कराते हैं कि अब लोग अपने घरों में नहीं कर पाते। अभी 250 कन्याओं की शादी करने जा रहे थे, 5 और आ गई गिड़गिड़ा के, उनकी भी शादी कर दी। किसी को मोटरसाइकिल हो, ये वो इतना सामान दिया है कि भैया लुट जाते हैं अपनी, इतनी ऐसे शादी करते हैं। वो तो धुआंधार, अपनी सच्ची को दिखावा के लिए नहीं करते। समझे, प्रशंसा कोई ऐसे नहीं कर रहे कि हमारे वो कोई रिश्तेदार हों या कुछ हों, लेकिन सनातनी हमारा भाई है, सनातन धर्म का प्रचारक है, गरीबों का सहायक है। भैया उनकी कथा में ना किसी से पैसा लिया जाता है, लोग कमेटी बना के कोई भले ही कुछ ले लें। आज बागेश्वर धाम के भाई कुछ कर दें, उनके घर के परिवार के कुछ कर दें, लाखों हजारों चेला हैं वो कुछ कर दें, तो लोग उनको टारगेट करने लगते हैं। भाई आदमी चल रहा है, आदमी का पैर भी अगर गोबर पे पड़ जाए तो आदमी का क्या दोष है, उसकी स्थिति हो सकती है। आज धीरेन्द्र के शास्त्री ये प्रत्येक को माता बहन कह रहे हैं, दूसरों से दूर से राम नाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भैया पूरे सभी राम में जगत है। सभी माता बहनों को दूर से प्रणाम करती हैं, उनको देख के कई लोग मोहित हो जाते हैं। उनका तेज ऐसा है कि लोग मोहित हो जाते हैं। तो दूसरों की संग की तरह ना बोल बने। किसी ने बुराई कर दी, 4 पीली ड्रेस, कलयुग में नकली वेशधारी भी कई रहेंगे। आजकल जो कथा कह रहे हैं वो सभी ब्राह्मण नहीं हैं, सब ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण बनकर सब लूट मचा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को बदनाम ब्राह्मण को कर रहे हैं। आजकल भजन मंडली है, गाने बजाने वाले हैं, देवताओं को नचा रहे हैं, आधे कुकर्म कर रहे हैं। तो ये क्या सनातन धर्म की गलती थोड़ी है? सनातन धर्म में रह के अगर कोई गलत करे तो अन्य पंथों में भी बहुत से लोग हैं। आदमी चाकू खरीदता है बाजार से, वो चाकू किसी जेब कतरे पर चला जाए तो वो जेब काट सकता है, गृहिणी पर चला जाए तो वो उस चाकू से सब्जी बना के घर के सदस्यों का पेट भर सकती हैं। तो भैया बुरा ना माने, सभी बड़े प्रसन्न रहें, सभी धनवान रहें, यशवान रहे। बागेश्वर धाम के यहाँ धाम पे अन्नपूर्णा का भंडारा चलता है, लाखों चेला होने की योगी सनातन धर्म के प्रचारक हैं। अरे भक्ति और ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। हमें तो खुशी होना चाहिए कि हमारी सनातन धर्म का हमारा भाई है, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। वृंदावन में जा जाके लाखों दंडवत प्रणाम करते हैं वो। अब ब्राह्मण होके अपने ही स्थान पर अन्य कथाकारों को बुला के कथा करवाने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। वो सोचते हैं हमारे चेला ना कट जाए, हमारे ये ना कट जाए, लेकिन फिर भी अपने धाम पर बुला के कई कथाकारों को बुला के कथा करवा चुकी है, क्योंकि उनके अंदर जलन की भावना नहीं है। तुम भी प्रचार करो, हम भी प्रचार करो। जो कोई आगे नहीं बढ़ रहा उनको आगे बढ़ रहे हैं। बागेश्वर धाम से जुड़कर कई लोग आज अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उस गांव को कोई जानता तक नहीं था, उस गांव में आज ज़मीन की कीमत देखो, टेम्पू टैक्सी चल रहे हैं, रोजगार हो रहा है। एक बागेश्वर धाम सरकार से करोड़ों का रोजगार हो जाता है। जिस शहर में जाते हैं उस शहर में जाम लग जाता है, टावर फेल हो जाते हैं, नेटवर्क फेल हो जाती है। ये हनुमान जी की शक्ति है भैया। बुराई ना करें। कई लोग आसाराम बापू को आज़ाद देते हैं तो वो भी धर्म के प्रचारक थे। धर्म के प्रचारकों के प्रति बड़े बड़े दुष्ट लोगों की इस प्रकार की कूटनीति चलती है कि छोटे मोटे लोग क्या समझेंगे। मीडिया में आ जाता है, लोग उसी को समझने लगते हैं, अंदर की सच्चाई को लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारा तो यही मत है कि भैया किसी के बारे में पर्सनल जब तक ना मिल लो, किसी के कहने से किसी के ना माने। आजकल लोग अपने स्वार्थ की बातें बोलते हैं, अपने आप को कभी गलत नहीं बोलते। जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं, एक उंगली मैंने उठाई है, 3 उंगली मेरे पे उठ रही हैं। सामने वाला गलत
अगर एक गुना है तो हम 3 गुना हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। जय सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म के सभी प्रचारकों की जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आप बजरंगबली के भक्त हो तो जनमानस में, क्योंकि बाकी सो दाम सरकार के कभी किसी से रुपया पैसा नहीं लेते, अपनी मर्जी से कोई देता है तो वो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देते हैं, दान पेटी में डाल देते हैं, उससे भी उसको भी आप वो गरीब कन्याओं की विवाह के लिए इकट्ठा करते रहती हैं। उन्होंने कोई आडंबर नहीं फैलाया, कोई झूठ मूठ नहीं फैलाया, लेकिन फिर भी लोग जलते हैं। कई मीडिया पीछे लगी रही, उनको नीचा दिखाने के लिए धर्म विरोधी पीछे लगे रहे, अपने धर्म के लिए खुल्ला बोलते हैं। इतना हर को नहीं बोलता क्योंकि सबको प्राण प्यारे, अपने प्राणों की बाजी लगाकर खुल्ला बोलते, फिर भी लोग जलते हैं। तो जलो मत भाइयों, कलयुग है। ये तो पुराने समय में राम जी से ही कई लोग जलते थे, कृष्ण से भी कई लोग जलते थे। कृष्ण थे तो पौंड्रक नाम के थे वो, लेकिन वो पौंड्रक फिर भी देखो कृष्ण में विलीन हो गए, क्योंकि शरीर धारण करके हम अच्छा बुरा कह देते हैं, आत्मा तो सबकी निर्मल होती है, भगवान में मिल जाती है। बहुत गुण रस की बात है। देश प्रेमियों कभी बुराई ना करें, किसी की बुराई करने से हमारे ग्रह बेकार हो जाते हैं, मंगल कमज़ोर हो जाता है। जय सिया राम, जय बजरंगबली महाराज की जय। वीडियो को शेयर करें, अगर तुम राम भक्त हो तो, और राम भक्त नहीं हो तो कमेंट में लिखें क्यों नहीं कर रहे।